Walk all over you. फ्रिक स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ओ भाई साहब, द फ्लैश मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और काफी खतरनाक ट्रेलर बनाया है डीसी वालों ने। लेकिन नहीं, ये वीडियो कोई रिव्यू नहीं है। रिव्यू तो मैंने शॉर्ट्स में दे ही दिया था। आज बस हम लोग फ्लैश मूवी के ट्रेलर के क्यूरियस चीजों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ क्यूरियोसिटीज को क्लियर करने की। सो गर्लफ्रेंड को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और मुंडी स्क्रीन की तरफ कर लो। सो द फ्लैश का ट्रेलर काफी लेंदी थी, मगर आपको फील नहीं होगी क्योंकि ये काफी फास्ट पेस का था और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैंने अपनी जिंदगी में देखी सबसे एक्साइटिंग ट्रेलर्स में से एक था ये। बस उम्मीद है कि जितना ट्रेलर में रिवील हुई है बस उतना ही मूवी में ना हो, क्योंकि अगर दिखेगा ट्रेलर के बाहर कुछ था ही नहीं रिवील करने को, सरप्राइज करने को, तो गालियां पड़ेगी। और रिवील की बात करें तो सुपरगर्ल के साथ साथ आखिर जनरल जॉर्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, और ये जो बैटमैन का टूटा मार्क्स पड़ा हुआ है, क्या इसका मतलब कोई बैटमैन मर गया क्या, और अगर हाँ तो कैसे और क्यों, और दो बैटमैन क्यों। सो खबरों के मुताबिक माइकल कीटन के बैटमैन को मूवी में लाने का प्लान पहले से ही था और उनका काफी बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन बेन एफ्लेक नहीं दिखने वाला था, उनको बाद में ऐड किया गया है। और ऑब्वियसली इसके पीछे का हाथ नए सीईओ का है, क्योंकि बेन एफ्लेक का बैटमैन हमें एक्वामैन 2 में भी दिखेगा। और इन दोनों मूवीज के बीच कोई कनेक्शन बैठाने के लिए जेम्स गन और पीटर सैफरन वो लोग बेन एफ्लेक वाले बैटमैन के थ्रू ही मोस्ट प्रोबेबली जेसन मोमोआ वाले एक्वामैन को रिबूट के बाद भी रख पाएंगे, क्योंकि जेसन मोमोआ ही पुराने जस्टिस लीग में से एकमात्र ऐसे एक्टर होने वाले हैं जिनका कैरेक्टर रिबूट के बाद भी परमानेंट रहने का चांस है। इसलिए बेन एफ्लेक दोनों मूवी में दिखेंगे। और द फ्लैश मूवी में मुझे थोड़ा सा ऐसा भी फील आ रहा है कि शायद एक पल के लिए ही सही, मगर हमें रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का भी एक झलक दिख जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, मगर मुझे बस फील हुआ। और अगर बात करें ट्रेलर में बैटमैन की इस पड़ी हुई मास्क की, तो इसको लेके एक बहुत वाइल्ड थ्योरी है। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि बैरी एलन यानी फ्लैश मूवी के स्टार्टिंग में अपनी बहुत ही करीबी किसी को खो देगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो उसका फादर होगा, क्योंकि माँ को तो पहले ही खो दिया। और अपने पिता को भी खोने के बाद वो टाइम ट्रेवल करेगा, जहाँ उसकी मुलाकात बेन एफ्लेक से होगी और वो उसे ज्ञान देगा कि टाइम ट्रेवल से बहुत बर्बादी भी हो सकती है। मगर बैरी सुनेगा नहीं, और वो जब वापस आएगा अपने टाइमलाइन में तब उसे दिखेगा कि बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। और मे भी इसी सीक्वेंस में उसे बैटमैन का भी टूटा मार्क्स और खून दिखेगा और उसे रियलाइज होगा कि उसने ये क्या कर दिया है। और मे भी हो सकता है कि डीसी यूनिवर्स का बेन एफ्लेक या कोई और बैटमैन फ्लैश के टाइम टेबल के कारण ही मारा जाएगा, क्योंकि फ्लैश पॉइंट के कॉमिक में भी बैटमैन मारा गया था। और ट्रेलर के अकॉर्डिंग वहाँ से बाहर निकल के ही फ्लैश को पता चलेगा कि उसके टाइम टेबल के कारण बहुत कुछ बदल चुका है। जनरल जॉर्ड अर्थ पे अटैक कर रहा है, मगर उसे रोकने के लिए कोई सुपरमैन नहीं है, ना ही कोई मेटा ह्यूमन, ना ही कोई जस्टिस लीग। और वो ये सब कुछ फिक्स करने के लिए वापस टाइम ट्रैवल करेगा, जिसके बाद सुपरगर्ल और माइकल कीटन के बैटमैन के हेल्प से वो सब कुछ ठीक करेगा, जिसके बाद डीसीयू रिबूट हो जाएगी और कुछ कैरेक्टर्स के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स रिकास्ट होंगे। और ऑब्वियसली सब होने के पहले माइकल कीटन का बैटमैन और यंग फ्लैश अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। और भाई इस मैन ऑफ स्टील वाले इवेंट को हम लोग दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे। और यह सब लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों सुपरगर्ल और जनरल जॉर्ड यहाँ पे है, क्योंकि नया जो टाइमलाइन का होटल उसने किया था उसमें सुपरमैन कभी आया ही नहीं। कैलेल की जगह पे कारा एल थी, जिसे भी एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप ने कैद कर रखा था, जिसे फाइनली माइकल कीटन का बैटमैन छुड़ाएगा और सालों बाद सूरज के कांटेक्ट में आके सुपरगर्ल ट्रेलर में सभी को पेल रही थी। एंड आई नो आप लोगों को ये सारे थ्योरीज काफी ज्यादा वाइल्ड और अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जो भी थ्योरी बनाओ ट्रेलर का कोई ना कोई सीन उस थ्योरी पे डाउट जरूर डालता है। और इसके लिए हैट्स ऑफ है ट्रेलर मेकर्स को, जिन लोगों ने इतने चालाकी से काम किया है, इतने अच्छे से ट्रेलर को बनाया है, हर क्लिप्स को ऐसे से आगे पीछे प्लेस किया है कि इतना लंबा ट्रेलर में इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा कि कब कहाँ कैसे क्या हो रहा है। सिर्फ ये पता है कि क्या इवेंट होने वाला है, इसका फाइनल आउटकम क्या आने वाला है, मगर कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से दिखाया जाएगा, इसका कोई आइडिया आसानी से नहीं मिलेगा आपको। और इसीलिए ये ट्रेलर बवाल था। और भाई मैं तो श्योर हूँ कि इस मूवी का ट्विस्ट 100% बवाल हो। और अभी तक तो हमें मूवी का मेन विलेन भी नहीं दिखा। अब हालांकि चांसेस यही ज्यादा है कि फ्लैश खुद इस मूवी का विलेन होगा, मगर फिर भी किसी और विलेन का उम्मीद हम लोग कर ही सकते हैं। और सबसे खास, इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी ज्यादा कुछ खास रिवील नहीं हुआ है। सिर्फ अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स इतना ही पता है कि बचपन में बैरी एलन की माँ की कत्ल हो गई थी और उसके एलिगेशन उसके पिता पे लगा था, जिस कारण से उसके पिता को जेल भेज दिया गया था। और एक ही रात को बैरी अपनी माँ और पिता दोनों को खो के अकेला हो गया था, जिसके बाद सेंट्रल लैब में लाइटनिंग हिट के कारण वो बना था द फ्लैश, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी माँ का कातिल कौन था। और इसी चक्कर में वो टाइम ट्रेवल करेगा, अपनी माँ को बचाने की कोशिश करेगा, और इसी चक्कर में टाइमलाइन शैटर हो जाएगा। टाइमलाइंस में अजीबगरीब कांड होंगे, अजीबगरीब इवेंट्स होंगे, जिसको ठीक करने की प्रयास किया जाएगा। और यही होगा मूवी का बेसिक प्लॉट, जिसके बाद सब कुछ रिबूट हो जाएगा, जो कि कॉमिक के फ्लैश पॉइंट का भी बेसिक प्लॉट था। और इसी प्लॉट को हमें मूवी में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा और क्या क्या ट्विस्ट डाले जाएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही साथ ये बात भी जान लो कि माइकल कीटन और बेन एफ्लेक इन दोनों का सिर्फ कैमियो नहीं रहेगा, बल्कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, खास करके माइकल कीटन का।
इवन दोनों का एक खतरनाक एक्शन सीक्वेंस भी रहेगा, जिसका एक झलक हमें ट्रेलर में दिखा भी दिया गया है और पूरा देखने के लिए तो हम लोग एक्साइटेड है ही। और ऊपर से यहाँ पे फ्लैश के लाइटनिंग कलर्स को लेकर भी खेला गया है, पहले ब्लू था और अभी येलो दिख रहा है और ट्रेलर के एक सीन में रेड भी। और जिन लोगों को पता नहीं बता दूं, फ्लैश की लाइटनिंग के कलर्स उसके स्पीड को दर्शाती है। जैसे कॉमिक में ब्लू सबसे ज्यादा तेज है, लेकिन मूवी में शायद ब्लू सबसे कम तेज है और सबसे ज्यादा तेज रेड है, क्योंकि जस्टिस लीग में ब्लू लाइटनिंग के साथ दौड़ता था वो, और वो सबसे कम स्पीड था। येलो उससे ज्यादा होगा और रेड सबसे ज्यादा प्रोबेबली। और क्योंकि रेड लाइटनिंग के सीन में एक फ्लैश को दूसरा फ्लैश लात मार रहा है, सो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक फ्लैश विलेन हो। मगर मेरी ख्वाहिश है कि रिवर्स फ्लैश या जूम एज ए विलेन दिखे तो मजा ही आ जाएगा। मगर आपको क्या लगता है, विलेन कौन होगा? और अगर आपके दिल में कुछ सवाल है इस ट्रेलर को लेके, इस मूवी को लेके, तो जरूर पूछिएगा। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कौन सा कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना थोड़ी का ख्याल रखना और दूसरे के काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।